Guys, this is Ritu Pandey and I welcome you in my channel. And today our topic is oral communication. और इस वीडियो में हम लोग इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे. कमिंग टू द टॉपिक ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे किसी भी तरह का मैसेज या इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी ऑर्डर्स हो या सजेशन को हम लोग शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स. हमें पता है कि ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है और वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं. और अगर उस वर्ड को हम लोग बोल के अगर करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है. इट इज़ इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन इन मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, गैदरिंग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन टॉक एक्सेट्रा. ये ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहाँ पे है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्लेसेस मेंशन किया हुआ है जहाँ पे ये काफ़ी इफेक्टिव है. फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, गैदरिंग या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होता है, या अगर हमें फेस टू फेस टॉक करना हो या टेलीफोन टॉक करना हो, उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इसका मेरिट देख लेते हैं. पहला पॉइंट है इट सेव्स टाइम. ओरल कम्युनिकेशन में टाइम काफ़ी सेव होता है क्योंकि जो भी सेंडर होता है, जो भी रिसीवर होता है, वो एक दूसरे से मिल के बात कर सकता है या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम की बचत होती है. सेकंड पॉइंट, क्लैरिफिकेशन एंड फीडबैक इज़ पॉसिबल इमीडिएटली. जैसे कि हम लोग अभी देखें पहला पॉइंट कि इसमें टाइम का बचत होता है, टाइम सेव होता है, तो इसमें किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन, सजेशन या फिर फीडबैक पॉसिबल है इमीडिएटली. थर्ड पॉइंट है पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट हेल्प्स टू बिल्ड अप बेटर रिलेशनशिप बिटवीन देम. यहाँ पे दो वर्ड है, कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट. कम्युनिकेटर मतलब होता है सेंडर और कम्युनिकेट का मीनिंग होता है रिसीवर. तो अगर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक पर्सनल टच क्रिएट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट होता है. तो ओरल कम्युनिकेशन का ये एक मेरिट का आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड अप करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन अच्छा साबित होता है. फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल वाइल कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स, लार्ज मास असेंबलीज, मीटिंग एक्सेट्रा. कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें लार्ज ग्रुप को अगर देना हो या किसी भी तरह का मीटिंग में अगर जहाँ पे काफ़ी सारे आदमी बैठे हुए हैं, सेम मैसेज हमको ट्रांसफ़र करना हो, तो वहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन करने से कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है और काफ़ी यूज़फुल ये साबित होता है ऐसे सब प्लेसेस में. फिफ्थ पॉइंट है कि इसका नेचर फ्लेक्सिबल होता है. यहाँ पे रिसीवर अपने हिसाब से मैसेज, जो भी सेंडर होता है वो रिसीवर के हिसाब से मैसेज को चेंज कर सकता है कि, या फिर अगर उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स चाहिए अपने रिसीवर से, उस तरीके से वो अपने मैसेज में चेंजेस ला सकता है. तो कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में. और इस ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये चेंज होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं होता है कभी कभी. तो इसीलिए इसको आप रिलाई नहीं कर सकते ऐसे टाइप के कम्युनिकेशन में, इसीलिए इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं रखा जाता है, सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन को कंसिडर किया जाता है. और अगर डीमेरिट्स का बात करें तो जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन हम लोग का लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, ये जस्ट ऑपोजिट है कि ये इसका कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड नहीं होता, तो कोई लीगल एविडेंस की तरह आप ओरल कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर सकते. ऑल दो अभी के टाइम में कहीं कहीं अगर आप रिकॉर्ड करते हो जो भी ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग्स को आप ओरल कम्युनिकेशन में सॉरी एज ए लीगल एविडेंस आप यूज़ कर सकते हो. बट सिंपल ओरल कम्युनिकेशन को लीगल एविडेंस की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता अगर वो रिकॉर्डेड नहीं हो. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग लेंदी मैसेज. सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपको कभी लेंदी मैसेज को ट्रांसमिट करना हो तो फिर ये सूटेबल नहीं होता, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट द मैसेज. हम लोग जनरली क्या होता है कि धीरे धीरे मैसेज को भूलते जाते हैं, पीछे का मैसेज को. तो लेंदी मैसेजेस में ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित नहीं होता.
उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। थर्ड पॉइंट है, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में अगर दूरी बहुत ज़्यादा है और मैकेनिकल डिवाइस कोई किसी भी तरह का मौजूद ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो माइक हो या फिर टेलीफोन हो, तो फिर ओरल कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता इस ऐसे टाइप के सिचुएशंस में। क्योंकि अगर आप सिंपल ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो विदाउट एनी मैकेनिकल डिवाइसेस, तो फिर उसमें सेंडर और रिसीवर को पास रहना ज़रूरी है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। दूर रहने से वो कम्युनिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो भी मैसेज सेंडर सेंड करेगा वो रिसीवर तक पहुंचेगा ही नहीं। और रिटर्न फोर्थ पॉइंट है कि ये रिटर्न कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ये लेस ऑथेंटिक होता है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल चैनल में रखा जाता, फॉर्मल चैनल में नहीं रखा जाता है। और ओरल मैसेज जैसे कि हम लोग अभी देखे थे सेकंड पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है कि काफ़ी देर तक याद रखा नहीं जा सकता, इसलिए लेंदी मैसेज जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, तो ओरल मैसेज में कुछ ना कभी कभी क्या होता है कि वो रिसीवर इजीली फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स है ओरल कम्युनिकेशन का। सो आई होप यू guys must have understand the topic very easily. Thank you for watching the video. If you like the video, then please hit the like button, and if you have any kind of doubt, then comment section में लिखने ना भूलें और सब्सक्राइब करें।